नमस्कार, सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। देश के सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों, पेंशनर्स के लिए आज की 10 बड़ी खबरें। जी हां, आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर आई है, तो बने रहे वीडियो के साथ और जानिए इन 10 बड़ी खबरों को। सबसे पहले तो आपकी 10 बड़ी खबरों को जानते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं आज की पहली खबर को। नई शिक्षा नीति पर आज पीएम मोदी करेंगे देश भर के शिक्षकों से बात। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति 2020 पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के शिक्षकों से बात करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए स्कूलों के एजुकेशन सिस्टम में होने वाले बदलावों को लेकर पीएम मोदी आज देश भर के शिक्षकों से चर्चा करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से नई शिक्षा नीति को देश भर के स्कूलों तक पहुंचाने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के जरिए देश भर के स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को वर्चुअल जोड़ा जा रहा है। उनके साथ नई शिक्षा नीति को लेकर बातचीत की जा रही है, उनके मन में उठ रहे सवालों पर चर्चा की जा रही है। इस शिक्षा नीति के कारण पढ़ाई में आने वाले बदलावों पर चर्चा की जा रही है। आज इसी कड़ी में पीएम मोदी देश भर के शिक्षकों को संबोधित करेंगे। इससे पहले 7 सितंबर को पीएम मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर राज्यपालों और राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से बातचीत की। उन्होंने शिक्षा नीति को लागू करने का रोड मैप शेयर किया और इसे लागू करने के लिए लचीलापन लाने की बात कही। आज एक बार फिर से पीएम मोदी वर्चुअली देश के शिक्षकों को संबोधित करेंगे। आज की दूसरी खबर, केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ केंद्रीय कर्मचारियों का मोर्चा। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के 30 साल का सेवा काल पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर के आह्वान पर प्रदेश केंद्रीय कर्मचारी एवं श्रमिक समिति के सदस्यों ने भारत सरकार की 2 अगस्त को जारी आदेश को वापस लेने की मांग की है। सरकार ने आदेश जारी कर APAR 56J और पेंशन रूल 48H के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 30 वर्ष का सेवा काल पूरा होने या 50 से 55 वर्ष की आयु पूरी होने पर आधारहीन तथ्यों पर आधारित आकलन के अनुसार सेवा काल पूर्ण होने से पहले ही सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले का केंद्रीय कर्मचारी कड़ा विरोध कर रहे, साथ ही मांग कर रहे हैं कि इस आदेश को शीघ्र ही वापस लिया जाए। केंद्र के साथ राज्य के कर्मचारियों से भी आंदोलन का आग्रह। यहाँ समिति के महासचिव हरीश जुल्का ने भारत सरकार के कर्मचारियों के साथ राज्य सरकार एवं सार्वजनिक इकाइयों से भी आग्रह किया है कि यदि सरकार आदेश वापस नहीं लेती है तो आंदोलन के लिए तैयार रहे। कर्मचारियों को अपने हित एवं आम समाज की रक्षा के लिए आगे आना होगा। उन्होंने सरकारी संस्थानों के कार्यों का निजीकरण कर निजी हाथों में सौंपने की भी आलोचना की है। यह सब कोविड-19 के आड़ में किया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। अगली बड़ी खबर, पेंशनर्स एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ दिया धरना, नारेबाजी की। जी आपको बता दें, पंजाब पेंशनर एसोसिएशन, पावरकॉम तथा कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिजली दफ्तर में धरना दिया गया, जिसमें पेंशनर एसोसिएशन ने सरकार पर बिजली बिल संशोधन बिल को रद्द करने तथा दूसरे राज्यों की तरह पंजाब कर्मचारी तथा पेंशनर्स को रियायतें दी जाने की मांग की। नेताओं ने कहा कि पहले की तरह पेंशनर्स का अस्पताल बिल लागू किया जाए, 2006 से 2011 तक बनता पे ग्रेड दिया जाए, कर्मचारियों को 400 यूनिटों की रियायत दी जाए। उन्होंने बताया कि अगर सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो 17 सितंबर को बैठक कर ब्लॉक स्तर पर धरने दिए जाएंगे। आज के धरने में प्रधान रतन सिंह आदि उपस्थित थे। अगली बड़ी खबर, 11 सूत्री मांगे, पुरानी पेंशन योजना बहाली सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर मंत्रालय कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन। जी आपको बता दें कि राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ उप शाखा सिकराय के कर्मचारियों ने बुधवार को पुरानी पेंशन योजना बहाली सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। दोपहर को उप शाखा अध्यक्ष नंदलाल मीना के नेतृत्व में कर्मचारियों ने SDM रणजीत सिंह गोदारा को मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में बताया कि वर्ष 2013 से कर्मचारी महासंघ व सरकार के बीच हड़ताल एवं आंदोलन के दौरान मांगों को लेकर लिखित में समझौता हो चुका है, लेकिन सरकार ने अभी तक कर्मचारी हित में लागू नहीं किया, जिसे कर्मचारी वर्ग स्वयं को ठगा महसूस कर रहा है। उन्होंने वरीयता के आधार पर कनिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 3600 करने और
शासन सचिवालय के मंत्रालय कर्मचारियों को समान वेतन एवं पदोन्नति देने, कनिष्ठ सहायक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक करने, नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, पंचायत के लेखों में कनिष्ठ सहायकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तृतीय हस्ताक्षरकर्ता की व्यवस्था करने, मंत्रालय कर्मचारियों के लिए अलग से निदेशालय का गठन करने सहित अन्य मांगों को लेकर कार्रवाई की मांग की है। कर्मचारियों ने बताया कि सरकार व कर्मचारी महासंघ के बीच विभिन्न मांगों को लेकर कई बार लिखित समझौता हो चुका है, लेकिन सरकार ने इसे अभी तक लागू नहीं किया है, जिससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से जल्द ही मांगों पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान महासंघ के कमल शर्मा, पंचायती राज संघ ब्लॉक अध्यक्ष अनिल मीना, मिथिलेश शर्मा सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे। अगली बड़ी खबर, रेलवे के निजीकरण के खिलाफ अभियान शुरू। जी हां, पूर्व रेलवे डीजल शेड जमालपुर को इलेक्ट्रिक शेड में तब्दील करने तथा केंद्रीय मांगों को लेकर ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन ओपन लाइन जमालपुर का कार्यकर्ता चरणबद्ध आंदोलन के मुताबिक प्रथम दिन मैन टू मैन जागरूकता अभियान चलाया। सीकेडीए यावत के अगुवाई में डीजल शेड कर्मियों, कैरेज व वैगन कैरेज स्टेशन कर्मियों के बीच रेलवे निजीकरण का विरोध जताया गया है। मौके पर केडी यादव ने कहा कि 10 से 13 सितंबर तक रेल कर्मियों को रेलवे निजीकरण का नुकसान की जानकारी दी जा रही है तथा 14 और 15 सितंबर को निजीकरण, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत को रिलीज करने, नई पेंशन नीति को पुरानी पेंशन नीति में परिवर्तित करने, सभी खाली पदों को एक अप्रेंटिस, प्रशिक्षित बेरोजगार व देश के अन्य बेरोजगार युवाओं से भरने की व्यवस्था को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आगामी 18 सितंबर को रामपुर कॉलोनी में साइकिल रैली तथा आगामी 19 सितंबर को जमालपुर स्टेशन पर धरना आदि कार्यक्रम किए जाएंगे। मौके पर दिलीप कुमार, मौके पर एसडी मंडल, सीडी प्रसाद, सुबोध रंजन सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जी हां, आपको बता दें केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी अब पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ को डिजिटल लॉकर में रख सकेंगे। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों को पीपीओ की ओरिजिनल प्रति न होने पर भी इसकी ई प्रति को मान्य कर दिया है। रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी को तभी पेंशन मिलती है जब सरकार की ओर से इस नंबर को जारी किया जाता है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने यह पाया कि कई पेंशनभोगियों ने समय के साथ साथ अपनी पीपीओ की मूल प्रति को खो दिया है, जिसके बाद उन्हें पेंशन से जुड़े कार्यों को करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना संकट में रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को भी पीपीओ का मूल प्रति पाने में परेशानी और देरी हुई थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार के इस फैसले से रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा फायदा पहुंचने जा रहा है। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की परफॉर्मेंस के आधार पर लिया यह फैसला। जी हां, आपको बता दें कि लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अब पेंशन भोगियों को पीपीओ की फिजिकल कॉपी देने की अनिवार्यता नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश ई पीपीओ को डिजिटल लॉकर के साथ एकीकृत करने का फैसला लिया गया है। इससे पहले पेंशन एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीएन ने नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस टीयर सेकेंड सेवर स्कीम के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी कर दी है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी जो कि एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है वे इस योजना के तहत अतिरिक्त पेंशन अकाउंट खुलवा सकता है। इसके जरिए वह रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा पेंशन का लाभ ले सकता है। इस तरह केंद्रीय कर्मचारी के पास अब एक साथ इस योजना के तहत 3 अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। पहला टीयर 1 अकाउंट जो कि अनिवार्य है, यह पेंशन अकाउंट होता है। दूसरा टीयर सेकंड जिसमें निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं है और कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार ने इन केंद्रीय कर्मचारियों को दी बड़ी राहत। जी आपको बता दें कि सरकार ने कहा कि दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रमोशन से नहीं रोका जाएगा। रोजगार से जुड़े मामलों में ऐसे कर्मचारियों से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार के दिव्यांग कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार एक्ट आरपीडब्ल्यू 2016 पर स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने कहा कि जो दिव्यांग सरकारी कर्मी अपने मुश्किलों के चलते स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगते हैं वह उन्हीं वेतनमान और लाभों के साथ सेवा में बने रह सकते हैं। सोमवार को जारी एक ऑर्डर में कार्मिक मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण पेश किया। ऑर्डर में दिव्यांगों को एक्ट के तहत मिलने वाले अलग अलग प्रोटेक्शन का उल्लेख साफ किया है कि दिव्यांगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव स्वीकार्य नहीं माना जा सकता है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार एक्ट आरपीडब्ल्यू 2016 की धारा 20 के प्रावधानों का हवाला देते हुए यह कहा गया है कि सरकारी संस्थानों को विकलांग कर्मचारियों को उचित और अनुकूल वातावरण मुहैया कराना होगा। दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रमोशन से नहीं रोका जाएगा। रोजगार से जुड़े मामलों में ऐसे कर्मचारियों किसी भी तरह का भेदभाव भी नहीं किया जाना चाहिए। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आएगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक जरूर शेयर करना ताकि उन तक भी ये न्यूज़ पहुँच सके। धन्यवाद।